संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। पुकार आज सुनिए गुहार मैं दीन हूँ अधीन तुम दाता दयार हो। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। प्रेमी रूह यानी प्रेमी शिष्य जो है गुरु के आगे जो है अन्योन्य भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु मैं आपके शरण में आया और मेरी प्रार्थना आप सुने। और क्यों मैं जो है मैं दीनन से भी दीन हूँ और माया के अधीन हूँ और तुम दाता दयाल और आप जो है दाता हो और दयाल भी। बहुत से दाता रहते हैं दयालत्व नहीं रहता, दयाल रहते हैं तो देने के लिए कुछ नहीं रहता। आप दाता भी हो और दयाल भी हो, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ और मैं दीन और अधीन हूँ जी। अब करिए संहार मेरी नाव है मंझधार मैं दुखिया अति भार तुम खेवट अगार हो। अब जो है मेरे को इस भवसागर से जो है पार उतारो यानी मेरी रक्षा करो। मेरी जीवन नौका जो है इस संसार में अंधाधुंध छुटी हुई, इस नौके को जो है रक्षा करने वाला कोई है नहीं। आप ही एक जो है खेवट हो और मेरे जीवन आधार जी। दूत और दुष्ट मोहि घेर लिया वार दुख देता है अपार भय दिखावत जमद्वार तुम रक्षक होशियार हो। क्या मेरे अंदर में अनेकों दुष्ट दूत या यमदूत या काम क्रोधादि के विकार रूपी जो दूत हैं हमेशा जो है मेरे को भय बताते हैं और दुनियाई ख्यालों में खींच के ले जाते हैं और मेरे से पाप कराते हैं, कर्मों का बंधन में डाल देते हैं। अब मेरा जीवन जो है इस गड़बड़ में है, इसलिए आप इन सारे दूतों को हटाते हुए और संसार समुद्र से जो है मेरा नौका पार करो जी। लेना अब खबर मोर मैं तो हूँ शरण तोर काल किया बहुत जोर धूम धाम करत शोर तुम सूर न प्रधान हो। इस स्थिति में जो है मैं डावाडोल और भयग्रस्त और दुनियावी जाल में फंसा हूँ। अब जो है आप मेरी खबर लेना, उस काल शक्ति को दूर हटाना, इस माया जाल से निकालते हुए मेरे को जो है अपने चरण में लगाना जी। मेरी बुद्धि है मलिन मन सूरत है अलीन। अब आप कहो कि तो अभ्यास कर और साधन कर और शुद्धता प्राप्त करके तू मेरे में मिल, ये जो है मेरे अंदर में है नहीं। मेरी बुद्धि जो है महामलिन है, आहोरात्र विषयाशक्त और दुनियाई जो है कर्मों में फंसा रहता है और मन सूरत है अलीन। हाँ,
मन और सूरत आपके जो है चेतन शक्ति या शब्द के अंदर से दूर है और माया के साथ जो है मिली हुई। जी। बल पौरुख सब छीन तुम सतगुरु प्रवीण हो। मेरे अंदर में ना कोई बल है, ना कोई धैर्य है और मेरी कोई शक्ति है। सारा क्षीण यानी जो माया ने हरण कर लिया और आप महाशक्तिमान और समर्थ हो। इन सारों को दूर हटाते हुए मेरे को मालक में मिलाने की शक्ति आपके अंदर में है। आप ही कुल मालक हो। जी। मोहि दीजे इका दान मैं मांगत हूँ निदान। अब मैं आपके चरण में यही दान मांगता हूँ। मेरे को शांति और स्थिरता जो है चाहिए, ये मेरे को दान दे दे। मेरे को दुनियाई सामान की कोई जरूरत नहीं। जी। सूरत शब्द का निशान तुम समर्थ सुजान हो। वो कौन सी शांति? मेरी रूह जो है शब्द में मिलके शब्द रूप हो गए। आहो रात्र मेरे अंदर में शब्द की प्रगटता ही हो गई। वो शांति जो है मेरे को दे और इस शांति को देने वाले आप अकेले ही हो। जी। विरह नाही प्रेम नाही भक्ति भाव चाव नाही। फिर क्या कहते हैं कि मेरे अंदर में जिस चीज को मैं मांग रहा हूं उसके लिए जो चाहिए वो नहीं है। क्या विरह नहीं है और प्रेम नहीं सच्चा और भक्ति भाव नहीं और मांगता हूं ऐसी दात। जी। श्रद्धा परतीत नाही काम क्रोध लोभ माही। कैसे करोगे निर्वाह। और श्रद्धा भी नहीं है और प्रतीत नाम विश्वास भी नहीं है और आहोरात्र में काम क्रोधों के धारा में बह जा और मानता हूं ये आप किस तरह से दोगे ये भी मेरे को पता नहीं। जी। रोग सोग नित सताय भजन सुमिरन बनत नाही। अब आप कहो कि भजन सुमिरन करने से ये फल प्राप्त होंगे। मेरा शरीर जो है रोग और सोग नाम चिंता, या तो चिंता घेरी हुई है या तो जो है कोई ना कोई रोग तैयार है और इससे जो है ना भजन बनता ना सुमिरन बनता। मगर मानता हूं वो चीज। जी। भोग बास घटत नाही चिंता डर अधिक दाही। और कोई सुनत नाही तुम ही मेरे बैद हो। क्या मेरे अंदर के जो भोग वासना है वो कदापि कम नहीं होते और चिंता वो भी जो है आहोरात्र सेवक के जैसे जो अंदर काट रही है और इन रोगों का जो है वैद्य दूसरा कोई नहीं है। बाहर जो है शारीरिक जो है कोई ना कोई डॉक्टर वैद्य वगैरह होंगे मगर इस रोग का इस बीमारी का कोई इलाज करने वाली दुनिया में है नहीं। इसलिए मैं आपके पास ये जो है प्रार्थना और विनती करता हूँ। जी। संतन बिना कोई नहीं सतगुरु बिना ठीक नहीं। बिना संत के सिवा ये दात कोई दे नहीं सकते या इस बीमारी को कोई निकाल नहीं सकते। संत कहो सदगुरु कहो एक ही बात। जी। कर्म भरम नीक नाही शब्द बिना सीख नाही। यही भीख दीजिए। मेरे कर्म और भ्रम ये तो जो है उलझे हुए और बिना शब्द के सिवा ये फल प्राप्त होने वाला भी नहीं है। जब तक मेरे कर्म के सुधारे नहीं होंगे तब तक जो है ये शब्द मेरे अंदर में प्रकट नहीं होगा और आपका सिद्धांत जो है शब्द का सिद्धांत पर है तो शब्द के सिवा ये जो है आनंद या शांति मिलेगी नहीं। और कर्म भरम अनेक ना शब्द बिना सीखना यही भीख दीजिए। हाँ तो मेरे को जो है वो शब्द की शिक्षा देके ये भिक्षा मेरे को दे दे। क्या ये सारे कर्म भरमादिक दूर हो। जी। सूरत को चढ़ाओ आज शब्द का दिखाओ साज। ऐसी दया करो
मेरी रूह जो है इस स्थूल शरीर से निकल के आकाश मंडल में जाए और वहां शब्द का नजारा जो है प्रत्यक्ष जो है मेरे अंदर में प्रकट करो। जी। सहस कमल जाय भाज देखे वहाँ का समाज, मन को तब होय लाज यही काज कीजिए। क्या यहाँ से पहले स्थान रूपी जो है सहस्र दल कमल है, जिस कमल से जो है सारी दुनिया की जो है ताकत या जो है सामान पैदा होती है, और वो जो है वहाँ का नजारा देख के इस मन को शर्म आवे कि मैं कितने काल जो है इस मायामय जो है दुखदायी सामानों के साथ दुख भोगता रहा, मेरे अंदर में ये ताकत होते हुए मेरे ये दुख भोगना पड़े करके इसको पश्चाताप और जो है शर्म आवे। जी। बंक परे त्रिकुट घाट खुले फिरा सुन्न बाट। उसके आगे जो है बंकनाड़ी, बंकनाड़ी का तात्पर्य ये है कि पहले रूह शब्द में मिलके ऊपर को जाना और नीचे को उतरना, फिर ऊपर को चढ़ना। उसके आगे जो है त्रिकुटी स्थान कहो या ब्रह्म स्थान कहो या जो है वेदों का उत्पत्ति ओंकार स्थान कहो। जी। महासुन्न खोल पाट भंवर गुफा बांध ठाट। उसके आगे जो है शून्य देश यानी पार ब्रह्म का मुकाम, उसके आगे जो है महाशून्य का, फिर जो है भंवर गुफा। जी। सत्य शब्द पाय चाट सतपुर पहुँचाइए। क्या सत्पुरुष का दर्शन कराते हुए मेरे को सतलोक पहुँचा दे। जी। जहाँ से पर अलख देख लोक एक अगम पेख, राधा स्वामी पद अलेख पंडित न जाने भेख। उसके आगे जो है अलख और उससे परे जो है अगम, फिर जो है राधा स्वामी का जो है देश, क्या यानी स्वयं अनामी देश, उसको राधा स्वामियों ने राधा स्वामी नाम रख दिया। कबीर साहब ने उसको अकई लोक कह दिया, किसी महात्मा ने उसको अमर लोक कह दिया। उसके जहाँ जो है नाम रूपाधिक नहीं, उसके लिए कुछ भी कह दो। तो फिर जो है राधा स्वामी का देश है और पंडित न जाने। हाँ, और उस देश की गम्यता और प्रमाण और अनुभव को ना पंडित जानते ना वेशधारी साधु जानते। जी। काजे ना मुल्ला शेख संत बिन न जाइए। वहाँ काजी है ना मुल्ला, केवल संतों का वो स्थान है। जी। एक कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान, गुरु की गत अगम जान शब्द भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है अजान काम क्रोध त्यागिए। अब सद्गुरु जो है इसको बोध या जवाब देते हैं। अब जो है मैं जो कह रहा हूं वो तू चित्त दे के सुन। पहला क्या, मन का जो है जो मन कहता वो न कर, मन की तू सिख छोड़ ठान। हाँ, मन का स्थान और मन की कल्पना और जो मन कहता वो तू छोड़ दे। और गुरु की गत अगम। हाँ, सद्गुरु की गति जो है अगम्य और बेअंत तू समझेगा, तब जो है मन के जो है सारे विचार दूर होंगे। और जब तक सद्गुरु को किसी न किसी मनोभाव से ही तू समझेगा, वही मनोभाव तेरे अंदर में बढ़ते जाएगा, तो अंतरूणी अनुभव से दूर रहेगा। क्योंकि उनकी महिमा जो है तू जिस रूप में करेगा वही रूप जो है तेरे अंदर में प्रकट हो। मन के ही साथ तू महिमा करेगा, बुद्धि के साथ ही विचार करेगा, वही बुद्धि तेरे अंदर में बड़ी हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु का जो है रूप या सद्गुरु की शक्ति को जो है अगम्य समझ, यानी बुद्धि की गम्यता जहाँ नहीं है, वो मेरा सद्गुरु। जी। एक कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान, गुरु की गत अगम जान शब्द भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है अजान काम क्रोध त्यागिए।
तो इस तरह करके तो अंतर जो है शब्द का साधन कर, तब ये सारे जो जो तू कुछ मांगा है पहले वो सब तेरे अंदर में प्रकाशित होंगे। और तेरी बुद्धि द्वारा इसको समझना चाहेगा तो वो अनजान है, वो बुद्धि समझ नहीं सकती। इस साधन द्वारा और इसी विधि से ही ये प्रकट होने वाला है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है इसको। जी, सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान। इससे पहले जो है परमार्थ का प्रथम आरंभ और अंतिम गति, वो क्या है तो सत्संग। बिना सत्संग के सिवाय ये बातें कहीं मिलना भी नहीं और समझ में आना भी नहीं। ऐसा तो जो है किधर से भी जो है पुराण पुस्तकों की कथा ले लिया, गीता भागवत रामायण या संतों के ही दो चार शब्द पढ़ के इधर उधर से बता दिया, तो इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग का सिद्धांत वही है जहां एक नाम का ही सिद्धांत होता हो और दूसरा सत्संग नहीं। और सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान। क्या वो सत्संग जो है इसी नर शरीर से कर सकता? इसके नीचे वाले जो शरीर हैं वो भी समझने में अयोग्य हैं, ऊपर वाले तो कर ही नहीं सकते। एक नर शरीर के समय में ही, इसी समय में समझना हो तो सत्संग को तो समझ सकता, नहीं तो दूसरे शरीरों में ये गति नहीं है। जी, नाम रस करो पान गुरु स्वरूप धरो ध्यान। आहो रात्र नाम स्मरण करके और उस नामामृत को पान करते हुए अपने जो है ख्याल गुरु स्वरूप में जोड़ते रहो। एक चित्त हो के गुरु को देखते ही रहो। नाम स्मरण से मन हटा, गुरु ध्यान में लगा दो। गुरु ध्यान से हटा तो नाम स्मरण में लगा दो। और इन दोनों से जो है आगे शब्द भी प्रकट होगा, उस शब्द के साथ मिल जाओ। और ये तीनों से जो खाली रहेगा वो नामधारी ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम नामधारी। बाबा नामधारी कब बनेगा और बना कब? नाम तो लिया और दुनिया में गया और दुनिया के सामानों के साथ संबंध रखा और फिर ऊपर राधा स्वामी बना। बाबा इस राधा स्वामी से क्या होना? ऊपरी राधा स्वामी तो 1000 बनो, लाखों बनो, करोड़ों बनो, क्या होता वो राधा स्वामी? राधा स्वामी तो अंदर है और तू बना बाहर से, कैसा हो? तो क्यों गया था? वो तो जो है मैं 10 साल जाता हूँ वहां, फिर क्या सत्संग सुनता हूँ, फिर क्या घर को आता हूँ, फिर क्या दुनिया में बहता हूँ, तो फिर क्या करें? और सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान। नाम रस करो पान गुरु स्वरूप धरो ध्यान। इंद्री मन कसो आन परख परख चालिए। कितना साफ खुलासा है। इस तरह का नाम सत्संग होता और परमार्थ होता। तो गुरु स्वरूप का अंदर ध्यान धरो और उस टाइम में मन इंद्रियों को रोको। तू भी जो है गुरु का रूप हो जा, तब तेरे अंदर में गुरु की प्रकटताई होगी, अंदर का दरवाजा खुलेगा। गुरु बिगर जो है ऊपर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ममकारत्व का पर्दा गुरु ध्यान से ही हटेगा। जी, मित्र तेरा कोई नहीं कुल कुटुंब लूट खाए। अब इसने कहा कि ये सारे बाल बच्चे कुटुंब कबीले मेरे जो है ये मेरे पीछे इतने लगे हुए हैं, महाराज जी इसका क्या हाल होगा? तो फिर उत्तर देते हैं, तू सोच विचार के देख, इस दुनिया में तेरा कोई मित्र है? ये बाल बच्चे जो कुछ फिर रहे हैं, इनका और तेरा कोई संबंध है? ये क्या है? कुल कुटुंब लूट खाए। ये तेरे को लूट खाने वाले डाकू हैं और तू उनके साथ मित्रता ही रखा हुआ, प्रेम, यही तेरे को खाने वाले जमदूत हैं ये। जी, जो बन धन साथ नाही जग
भरम फांस हाँ, इनका और तेरा संबंध किससे है? यौवन और द्रव्य। यौवन भी न हो तो ये नहीं है, और द्रव्य भी नहीं हो तो नहीं। और उन बाल बच्चे, कुटुंब और ये लुटारों का संबंध किससे है? द्रव्य और यौवन। बूढ़े को कौन पूछता और दरिद्र को कौन पूछता? ये दोनों हो तो ये संबंधिक है। और हाँ, इसी कारण से जो है इस जगत में तू भ्रमा हुआ, यही जगत का जाल है। इसी जाल के कारण 84 भोगना पड़ता जी। काल कर्म खोस खाई खान चार जाइए, यही काल के कर्म है, इसीलिए 84 जाना पड़ता जी। जन्म जन्म नरक बास, जम दिखावे अधिक त्रास। अब यहाँ से जाए, वहाँ तो कोई बंगला और कैलाश और सुख वगैरह तेरे को रखा हुआ है। वहाँ तो क्या है, जमदूत डंडे पीट के नरकों में डालेंगे। जन्म जन्म जो है वहाँ नरक दुख भोगना पड़ेगा। वहाँ तू तेरा हाय हाय भी करेगा, कौन छुड़ाने वाला? तू है, जमदूत है। और फिर वो नरक दुख भोग के फिर कीड़े पतंगे ऐसे 84 का जो है चारों खाने तेरे को फिरना पड़ेगा जी। तड़पे तू श्वास श्वास, पूजवे न कहीं आस। वहाँ इतना दुख भोगते समय में तू तड़पता रहेगा, मगर तेरी तड़प को दूर करने वाला कोई नहीं। वहाँ कौन है तेरा सहायकारी? जो सहायकारी थे यहाँ नीचे बैठ गए, उन्होंने ले जाके बस बाहर कर दिया। अब तेरा सहायता देने वाला कौन है जी? पावे न सुख निवास, कष्ट बहु भोगाइए। क्या आगे सुख का जो है किंचित मात्र भी नहीं है, लेश नहीं है। कष्ट ही कष्ट है। अभी भी जो है हम लोग कष्ट में ही फंसे हुए हैं, फिर भी जो है कष्ट को हम सुख माने हुए, उल्टा माने जी। जत भोग छोड़ चाह, सबसे तू हो अचाह। हाँ, दुनिया के भोगों की चाह को निकाल दे और सारे भोगों से तो अचाह यानी जो है निराश हो जा, तब जो है ये गति प्राप्त होगी। और हम बाहर से तो छोड़े हुआ ढोंग तो बना देंगे, अंदर से जो है वही मांगेंगे। एक कानाड़ी में कहावत है, कैसा है कुमार तो पहले से सुमार। किसी ने पूछा तू कैसा है? पहले से ऐसे ही हूं, पहले से गिरा हुआ। इस तरह जो है हम बाहर से तो इनको त्यागने का प्रयत्न करते हैं, अंदर से वही मांगते हैं। अब परमात्मा भी क्या करे? एक बाहर से भक्ति करता और अंदर तो जो है दुनिया को मांगता। अब परमात्मा को पंचायत पड़ी, दुनिया की चीज देऊं क्या अंदर का देऊं? क्या एक जगह में वर्णन कर, जिनको रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मुसलमान रमजान महीने में जो है दिन भर ऐसा कड़क उपवास करते हैं, थूक भी अंदर जाने नहीं देते। रात को देखा जाए तो 2 पंड 3 पाउंड गाय का मांस लिया। उस खुदा को पंचायत पड़ी, रात को इसने जो है गो हत्या किया हुआ दंड इसको देऊं, दिन में उपवास किया हुआ पुण्य फल इसको दूं, उसको ही पंचायत पड़ी। इसी तरह हम लोग बाहर तो जो है त्याग अवस्था बताते, हमको क्या करना है दुनिया, और अंदर देखा जाए तो उसी से बंधे हुए वही चाहते हैं। हमको अंतर हृदय साफ करना है। जब तक हृदय शुद्ध किए नहीं पौरे, कहत सुनत दिन बीतारे। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं है तो परमात्मा हृदय में प्रकट होने वाला है, मुख में प्रकट होने वाला नहीं। और जत भोग छोड़ चाह, सबसे तू हो अचाह। संतन को खोज जाय, सतगुरु
इस तरह जो है निराश होके अपने हृदय में केवल एक मुक्ति की ही वासना रखते हुए संतों की शरण में जाओ, फिर सद्गुरु की तलाश कर। और हम लोग, बहुत से लोग नाम लेने के लिए आते हैं, उनको पूछा जाता है कि भाई तेरा मांस शराब का क्या हाल, तो महाराज जी आज से छोड़ दूंगा। कोई कहता है कि ये 15 दिन हुआ छोड़ के, दूसरा आके कहता है जब से मैं आपके सत्संग में आया हूं तब से छोड़ा, आगे मैं छोड़ दूंगा। तो इसका नाम परमार्थ होता। एक ही चार है, मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसी जन्म में मुक्ति हासिल करूं। इसी एक चार को लेके तू गुरु के शरण में जा, तब गुरु जो मार्ग बताएंगे तेरी रूह जो है तत्काल आकाश में जाएगी। हम सारा दुनिया का जो है कूड़ कचरा भर के, महाराज जी मेरे को नाम देना। अब महाराज जी पूछेंगे भाई तेरा हाल क्या? हाल सब ठीक है, नाम दे दो, कुछ भी होने दो, कहीं भी जाने दो, तो फिर उससे क्या जी। जत भोग छोड़ चाह सबसे तू हो अचाह। ये संतों की वाणी जो है विचारते नहीं जी। संतन को खोज जाय सतगुरु की शरण आय, वचन उनके मन समाय बंद से छुड़ाइए। तब जो है उनके वाक्य तेरे हृदय में धसेंगे। और हमारा हृदय पहले से ही तप्त लोहा है, और उनका जो है कहाँ सुनना और कौन सुनना, इस कान से सुना, इस कान से छोड़ा। जब सत्संग में जाता, मैं दीवार में एक दिन जाता हूं और बाकी दिनों में काम में बनता ही नहीं। अब मेरी रात पाली है, कोई कहता मेरा दिन पाली। मैं कभी मुल्क को गया था, पर फलाने ये कह देंगे, तो ये कोई होने वाला है जी। गुरु का तो वचन पाल मन की मत तुरत। हाँ, जब वो गुरुवाक्य के पालन करते हुए अंदर जो है मन 3 पात लगाएगा, उसका तो सुन नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। इसका परीक्षा जो है सुबह 3-4 बजे होता है। पहले सोच के ये सोता है, आज मैं भजन में उठूंगा, ये गुरु का कहना है। उस टाइम में ये मान लेता। सुबह जो है उठते समय में, अब तो टाइम हो गया तो भजन को उठ, वहां मन आ जाता है। वो कहता है कि अभी तो रात है, थोड़ा सा सो ले, फिर देखा जाए। यहां जो है गुरुमुख मनमुखों का झगड़ा हो जाता है। आखिर जो है मन ही जीत लेता। तो क्या कहता है कि अच्छा सो जाए, सही देखा जाए। सोया तो दिन निकला, फिर कहता है क्या कल देखूंगा। ये 3 तूफान रोज चला रहता। यहाँ गुरुमुख और मनमुखों का वही सिद्धांत हमारे सामने रोज है, मगर हम उसको परखते नहीं। और गुरु का तो वचन पाल मन की मत तुरत। क्या उनके वाक्य जो है अपने हृदय में धारण करके जो मन की मति है उसको बाहर कर जी। बुद्धि के साचे में ढाल मन मुख का संग जाल। वो गुरुवाक्य रूपी जो है अमृत या वो शक्ति या श्रवण जो है ताकत अंदर डालने के लिए बुद्धि भी उसी वाक्य के आकृति में बना दे। जैसा कोई जो है सुनार लोग या तो कोई और मिशनरी बनाने वाले क्या करते हैं, उस पुर्जे के अनुसार ही पहले एक आकृति बनाते, उसके अंदर में कोई भी पदार्थ डाल दो तो उसी आकृति का। गुरु वाक्य जो है अंदर डालने के लिए तेरी बुद्धि उसी तरह के ही बनाती, फिर वो वाक्य पढ़ते ही साथ वो एक उसी रूप का ही बन जाता, वाक्य रूप का ही बन जाता। और बुद्धि के साचे में ढाल मन मुख का संग जाल। उस टाइम में कोई सिनेमा वाला मिला, इस साधन में रहते समय में
कोई पैसे वाला मिला, कोई लोभी मिला, कोई व्यापार वाला मिला, कोई व्यापार वाला मिला, कोई सट्टे वाला मिला। तो ऐसे मनमुखों का जो है संग से तू दूर हो जा। क्या वो लाख रुपए या करोड़ रुपए का भी आमदनी का जो बता देवे तो भी तू सुन न, अपना कार्य तो आप ही कर। उनके संग से तू दूर हो जा। जी, गुरुमुख की यही चाल काल हाल जारी है। ये गुरुमुखों का लयन है। इससे जो है क्या होगा, काल जाल दूर हो जाए। जी, सूरत नैना संभाल दिल आकाश फाड़ डाल। तो फिर इस तरह साधना रूढ़ होकर अपने ख्याल को दोनों नेत्र के मध्य भाग में समा और हाँ, उस वहां जो है इसको कहते हैं तिल का स्थान। इससे लंग के जो है ऊपर तिल का आकाश जो है उसको भी लंग के तो आगे चले। जी, निरखो ज्योति जमाल द्वारे धस पंकनाल। तो उसी ज्योति के निशान से जो है आप ऊपर जाओ। सुरत और नृत्य दो ताकते हैं। वो सामने जो है ज्योत दिख रही है, उसी निशान से जो है आप आगे चलो। तो फिर क्या होगा, पंकनाड़ी आई। जी, अनहद पर धरो ख्याल गगन में चढ़ाइए। तो फिर जो अनहद वाणी अंदर में हो रही उस तरफ ख्याल रखते हुए आप अपना चेतन सत्ता उस वाणी में मिला के ऊपर चलो। जी, सुन शिखर चंद्र देख कसम द्वार से तपेख। उसके आगे जो है शून्य देश, संतों ने उसको 10वां द्वार भी कहे हैं, उस स्थान में पहुंचा। और पार ब्रह्म का देश भी वही कहते हैं। सिखों ने उसको मानस सरोवर भी कहा। जी, सरवर में मुक्ति लेख किंगरी धुन सुन विशेष। वहां जाने से जो है तू मुक्त हुआ। वहां किंगी की आवाज है। तो कैसा, चारों शरीरों से ये अलग हो जाए तब जो है मुक्त समझो। हम जो है बुद्धि के वृत्ति को, बुद्धि निराकार वृत्ति धारण करी तो मुक्त कहते हैं। ये ज्ञानियों का सिद्धांत है। मगर 4 शरीर हैं इसके अंदर में। इस आत्मा के ऊपर 4 शरीर का आवरण है। एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण और एक महाकारण। स्थूल शरीर जो है 25 तत्व का है और सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्व का है। उसके आगे कारण और महाकारण, इन चारों शरीरों का आवरण से दूर होने से ये तब जो है स्वयं आत्मज्ञानी बन जाता है। नहीं तो जो है 2-4 किताब पढ़ लिया तो कौन है, तो मैं ब्रह्म हूँ, दूसरा कहा मैं पर ब्रह्म हूँ। इस सिद्धांत से पर ब्रह्म और ब्रह्म सिद्ध नहीं होते। चारों शरीर से अलग होने से आत्मज्ञान सिद्ध होता। फिर ये परमात्मा का तलाश और परमात्मा में मिलने की शक्ति इसके अंदर में तैयार होती। जी, सूरत नैना संभाल दिल आकाश फाड़ डाल। निरखो ज्योति जमाल द्वारे धस पंकनाल। अनहद पर धरो ख्याल गगन में चढ़ाइए। सुन शिखर चंद्र देख दसम द्वार से तपेख। सरवर में मुक्ति लेख किंगरी धुन सुन विशेष। कर्म की मिटाओ रेख हंस रूप धारिए। जब तक शारीरिक आवरण में आत्मा है उस शरीर के अनुसार इसको क्रिया करना पड़ता। जब चारों शरीर के आवरण से दूर हुआ तब जो है इसका नाम जो है हंस है। वहां कोई क्रिया नहीं, स्वयं आत्मा है। जी, महाशून्य अंध घोर घाट अगम सुगम तोड़। उसके आगे जो है घोर अंधकार महाकाल का देश है। वहाँ बड़ा कठिन है, ऊपर कोई जा नहीं सकता, मगर सद्गुरु की कृपा रूपी जो है सुगमताई से जो है उस मैदान को पार कर। जी, सूरत जहाँ की न कोढ़ सतगुरु संग चली दौड़। भंवर गुफा सुना शोर सोहंग में समाइए। उसके आगे जो है भंवर गुफा
या सोहम देश। सोहम का तात्पर्य ये होता जो तू है सुमन, यानी सत्य और सोहम में इतना ही अंतर। आगे की गली लीन धुन अनंत शब्द चिन्ह, हंस मिले अति प्रदीन प्रेम भाव बहुत कीन, सत्लोक द्वार लीन दीन धुन बजाइए। उसके आगे जो है सतलोक, सचखंड और सतनाम। ऐसा जो है सतनाम, देश और ताकत को हम सहज में 4 हरफ में लाए। सतनाम, बोला भाई क्या सतनाम? सतनाम कोई अक्षर नहीं, सतनाम एक ताकत है। वहाँ जो है सदगुरु की जो है ताकत या दया द्वारा जो है सतलोक सचखंड में पहुंच। सच का ही अंश तू है, ना तू ब्रह्म का अंश है, ना तू पार ब्रह्म का अंश है। वहाँ से फिर चली पार अलख लोक जानिहार, अलख पुरुष धुन संहार, देखा अचरज उजार, किया जाय धुन आधार, अलख दर्श पाइए। अगम लोक खबर पाय, ऊपर को चढ़ी धाय, अगम पुरुष दर्श पाय, तेज पुंज अजब जाय, अमी सिंह पहुँच आय, अगम रूप धारिये। यहाँ से भी चली सूरत, किया जाय वहाँ निरत, यस समुद्र नदी रलत, चरणन परती सधरत, राधा स्वामी संग मिलत, निज घर अपना पाइए। इस तरह अलख और आगम देशों को तय करते हुए, जिस तरह नदी गर्जना को करते हुए बड़ी योग से जो है समुद्र में मिलने जाती है, इस तरह तो एक प्रेम रूपी जो है नदी धारा और बड़ी योग से जो है सच मालक या अनामी रूपी जो है उस समुद्र में मिलती है। कहूँ कहा बहुत कही, यही बात है सही, जन्म जन्म भूल रही, चरण धूर खार लई, कर्म भरम सभी बही, राधा स्वामी गाइए। कहूँ कहा बहुत कही, यही बात है सही, जन्म जन्म भूल रही, चरण धूर धार लई, कर्म भरम सभी बही, राधा स्वामी गाइए। लाओ अब प्रेम प्रीत, सत्संग में धरो चित्त, पाओ फिर सत्तरीत, गाओ यह अगम गीत, बाजी यह लेव जीत, जग में कोई नाही मीत, मेरी तू कर प्रतीत, दिया सब बुझाइए। मन घोट घट में लाई, मन आशा सब मिट जाई। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन का चलायमान नाम जो है दुनिया और 84 लाख जीव जंतादिक योनि भ्रमण और यमयातनादिक दुख है। और मन स्थिरता का नाम जो है मोक्ष या सतलोक या सचखंड कुछ भी कहते हैं। बीच में एक मन का ही कारण से सुख और दुख दोनों संभव होते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस मन को, अब मन जो है बाहरी कल्पना करके और हम लोगों को एक भूल रूपी आवरण डाल के दुनिया के कार्यों में फंसा देता है।
अब इस मन को अंदर इस शरीर के अंदर में ही स्थिर करते हुए आप इसको जो है घोटो, यानी जड़ता ही जब तक है इसके अंदर में तब तक ये दौड़ा दौड़ी करते रहेगा। जड़ताई का नाम ही संकल्प विकल्प है। उसी संकल्प के आधार से ये बाहर दौड़ते रहे। जिस तरह साधु लोग एक कुंडा लेके और उसके अंदर में भांग या गांजा या जो है और नशाई सामान डाल के उसको अच्छी तरह से जो है घोट लेते। जितना घोटा जाए उतने ही उसके अंदर से जो है नशा ज्यादा उत्पत्ति होती है। इसी तरह शरीर रूपी कुंडे में मन रूपी जो है बूटी को डाल के नामस्मरण रूपी जो है कुंडे से इसको जो है घोटते रहो। जैसा जैसा इसको घोटते जाओगे वैसा वैसा जो है प्रेम रूपी रस इसके अंदर से निकलेगा। उस प्रेमामृत से जो है दुनिया का जो है विषय जो है दूर हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं, मन घोटो तन के माही। यहां तक इसको घोटते रहो आशा सभी मिट जाए। इसके अंदर में कोई आशा और दौड़ा दौड़ न रहे। अंदर एक स्थायी शक्ति है। बार बार जो है नाम के आधार से जो है इसको अंदर लाके उस स्थायी शक्ति के साथ मिलाप करते हुए ये क्रिया कर दे। मन घोटो घट में लाई, मन आशा सब मिट जाई। धुन शब्द सुनो गगनाई, श्रुत लगे होया मगनाई। तब जो है इसके अंदर में किसी तरह की जड़ताई या संकल्प विकल्प नहीं रहने से वो स्थायी रूपी शब्द के साथ इसका मिलाप हो, और शब्द के साथ इसका मिलाप होते हुए शब्द रूप हो जाए। शब्द जहां से आया है कहां ले जाए और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग जो है इस तात्पर्य को न समझते हुए और क्या कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा शरीर काम नहीं देता। बाबा शरीर क्या चीज है? मन का ही रूप है, जड़ रूप बन गया। अब इसको हट से जब तक जो है अंदर में लाके इसको जो है प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक जो है शरीर का दर्द, शरीर का अभिमान और शरीर का सुख दुख आदि किस तरह से छूटेंगे? ये शरीर मन है, मन शरीर है। अब मन ही शरीर रूप बना हुआ है और शरीर के साथ संबंध जो है माया का है और माया का सुख दुख आदि इसको सुख रूप माने हुए, इसलिए वो बाहर दौड़ता जी। धुन शब्द सुनो गगनाई, श्रुत लगे होया मगनाई। क्या उस शब्द को सुनते सुनते आप उसमें लय हो जाओ? मगन का नाम आप नहीं रखना, लय हो जाओ। तब क्या होगा? अंदर और बाहर शब्द ही शब्द होगा। सारा ब्रह्मांड जो है शब्द रूप होएगा। फिर दुनिया की आशा और मन का संकल्प विकल्प कहाँ रहेगा जी। चंचलता चित्त भगाई, निर्मलता मिली सफाई। तब जो है मन की चंचलता दूर हो गई, निर्मलता प्राप्त हो जी। भोगों की आस छुटाई, सुमिरन मन अधिक लगाई।
सुख जो है यहाँ समझ में फर्क कर लेते हैं। कोई बुद्धि द्वारा जो है भोगों को त्यागना चाहता, जो बुद्धि द्वारा त्यागोगे तो फिर वो त्यागे क्या? बुद्धि को ही त्यागना है। हम बुद्धि द्वारा भोगों को त्यागना चाहते हैं। जिस बुद्धि से संकल्प विकल्प उठते हैं उसको ही त्यागना है। वो जब तक बुद्धि है तब तक जो है इसके अंदर में अनुभव सिद्ध नहीं होता या अंतरूणी लज्जत का ये काबिल नहीं रहता। जब बुद्धि लय हो जाएगी अंतरूणी अनुभव प्राप्त होगा। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको बुद्धि के अंडर में लेके बुद्धि के जरिए जो है हम दुनिया का जो है सामान को त्यागना या शरीर अभिमान को त्यागना या ऐसे वैसे खटपट में फंसे रहते हैं। ना ये बनता ना वो बनता। आखिर जो है बुद्धि दुनिया के रूप हो जाने से चलो मैंने इतने दिन परमार्थ स्वीकार कर लिया मगर उसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जो है तो पहले का ही ठीक है, चल भाई, तो वो बना नहीं जी। मलबा सर देश जाई अमृत रस पिया अघाई। तब जब अमृत मिला तब जो है मलिन वासना दूर हो गई। इसके लिए जो है आहोरात्र प्रयत्न और नामस्मरण ध्यान चिंतन अपना बुद्धि का पासा ही बदलना है। हर हमेशा जो है ये विचार करे कि मेरी बुद्धि बाह्य के याद में है या अंतरूणी नाम के याद में है। ऐसा तो बहुत से लोग नामस्मरण कर भी लेते हैं मगर नामस्मरण जो है करने में रहस्य है। नाम का और बुद्धि का या मन का जो है संबंध है या ऐसे ही मैं अपना फोनोग्राफ बजा रहा हूं। ये पहले जो है अपने अंतस्करण को विचार करें। नाम अंदर है और हम बाहरी ख्यालों को लेके नाम भी जप जाए तो नाम का और मन का टच कहाँ होएगा। इसलिए आप फरमाते हैं नाम के साथ अपना ख्याल को जोड़ के नाम स्मरण करोगे अंतरूणी जो है ताकत प्रकट हो जाएगी, यानी अमृत की बरखा हो जाएगी, दुनिया का मलिन वासना दूर हो जाएगी जी। मलबा सर देश जाई अमृत रस पिया अघाई। महिमा कुछ कहीं न जाई मन मारा सूरत समाई। अब अंदरूनी महिमा फिर बुद्धि द्वारा कथन करना चाहे वो कहाँ से मिलेगा? बुद्धि अंधी है और वो ताकत स्वयं प्रकाशमान है, वो स्थायी शक्ति है, बुद्धि चलायमान शक्ति है। और बुद्धि द्वारा वो किस तरह से महिमा वर्णन किया जाए? इतने कहने में आएगा मन मरा और सुर्त जागृत हो गई और अंदर में लग गई और ये अनुभव प्राप्त हुआ। इतने बोलने में आ जाएगा। वहां की जो है जो अनुभव है मुख से कहने में नहीं आएगा, क्योंकि जो कहेगा वहां इंद्रिय और अंतस्करण आएंगे जी। महिमा कुछ कहीं न जाई मन मारा सूरत समाई। घट अनहद घोर बजाई गुरु सत गुरु लीन रिझाई। अब इतने ही कहने में आएगा क्या? अनहद ध्वनि प्रकट हो गई, अंदर बाहर शब्द ही शब्द हो, आप नहीं रहा और आपा भाव भी नहीं रहा। वहां गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, उसका नाम गुरु की कृपा है। अनहद शब्द प्रकट होने का नाम गुरु की कृपा है। और हम लोग बाहर बैठ जाए जो कुछ है सो उसकी कृपा। पापा काय का कृपा? कृपा के जगह में पहुंचो तो कृपा मिलेगी। जो दाता दान देता है उसके दरवाजे पर जाओ तो वो दान देगा। ये कहता है कि मेरे घर आके देवे, वो कैसा बन जी। घट अनहद घोर बजाई गुरु सत गुरु लीन रिझाई। घट भान
चंदा की जोत जगाई। अब ये अंदरूनी सारा ही जो है वहां का नजारे का प्रमाण। तो क्या होगा, घट के अंदर में सूर्य प्रकाश आदि हुए और चंद्र प्रकाशित हुआ और सारा रोम रोम जो है प्रकाशित हुआ। ये अंदरून। अब जो है आप आंखें बंद कर लो, अंदर जो है घोर अंधकार है। तो फिर आपकी भक्ति किस हद तक पहुंची है, यह आपको ही प्रमाण है सामने, किसी को पूछने की क्या जरूरत जी। घट भान उदय होय आई, चंदा की जोत जगाई। गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, जो सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। वो अंदरूनी शब्द प्रकाशित होने का नाम गुरु है। गुरु नाम एक कोई बाहरी शरीर के ऊपर ही नहीं घटता, अंदर शब्द और शब्द के साथ प्रकाश, गुरु की कृपा और ये गुरु की तालीम है। और हम लोग बाहर जो है गुरु को मान गए तो उतने में बैठ गए, मेरे गुरु ने कुछ भी नहीं किया। तो तूने किया नहीं, गुरु ने क्या करे जी। संतन मत करूं बड़ाई, श्रुत सिमरत सभी लजाई। ये संत मत का सिद्धांत है। इसके आगे जो है ना श्रुत है, श्रुति है, ना स्मृति है, ना वेद है, ना शास्त्र है। अपना घट का ये सारा ही भेद है। वेद नाम होता है ज्ञान, वेद नाम पुस्तक नहीं होता। ये ब्राह्मणों ने पुस्तकों में ला के रखा है। वेद का सिद्धांत है ज्ञान, वेदना, यानी उस मालक के चेतन रूप में वेदन करने का नाम वेद है। और हम चारों किताबों को लेके उसका नाम रखे वेद कह दिए, मगर वो दुनिया के साथ ताल्लुक होगा, मगर अंतर जो है अनुभव के साथ इन वेदों से कुछ भी काम नहीं। संतन मत करूं बड़ाई, श्रुत सिमरत सभी लजाई। आरत की बात चलाई, फिर सामा सबले आई। इसका नाम जो है आरती है। ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड का आखिर कहाँ तक है, तो आरती तक। भोग पाया, आरती किया, घंट बजाए और जो है कोई बत्ती पत्ती लेके भगवान के ऊपर फेरा, तो उस प्रकाश में उसको देखना, वो देखते देखते अपने ख्याल में जो है उस भगवान की मूर्ति को लाना, ये आरती का सिद्धांत है। और संत मत की आरती ये है। और आरत की बात चलाई, फिर सामा सबले आई। आरती का सिद्धांत ये है कि आ और रत इन सामानों से लेके उस मालक को मिल। ये बाहरी सामान, जितना अंदरूनी सामान अभी बताया गया, इन सामानों से लेके जो है मालक को मिल, ये आरती जी। गुरु आगे धरे बनाई, गुरु मेहर करी अति भाई। इन सामानों से सहित जाके जो है गुरु के आगे रख। गुरु कहो, मालक कहो, प्रकाश कहो, एक ही बात। तब जो है गुरु की प्रसन्नता और दया मिली और मुक्त हो गए जी। मैं भी फिर आरत गाई, गुरु मुझ पर हुए सहाय जी। गुरु चरणन दास कहाई, मैं शोभा अद्भुत पाई।
तब तो जो है तू गुरु का प्यारा और गुरु का दास बनने का अधिकार रखता। जब तक गुरु चरण तेरे हृदय के अंदर में प्रकाशित ही नहीं, दास तू किसका बनेगा? मन का। मन के गुरु चरण तो बतेरे हैं, जब चाहे तब बना लो, मगर सच्चा गुरु चरण जो है वो है जो तेरे अंदर में वो दीनता और प्रेम शक्ति प्रकट हो जाए। श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण प्रकाश रूप है। आप ध्यान लगाओ, कभी चरण भी नहीं आए ना चरण के साथ प्रकाश भी नहीं हुआ, तो ध्यान का किस तरह? इसका कारण क्या वहां नहीं है? बोले है, आपका ख्याल जो है बराबर नहीं वहां टिका, इसलिए आपके अनुभव में नहीं आया। जी। गुरु चरण दास कहाई, मैं शोभा अद्भुत पाई। राधा स्वामी नाम धियाई, लीला कुछ अगम दिखाई। ये राधा स्वामी नाम का प्रभाव है, और जो कोई अंदर गए उसकी लीला अगम्य वर्णन की। अंदर गया नहीं तो राधा स्वामी ऊपर का हाथ जोड़ना है, दोनों हाथ जोड़ा, राधा स्वामी आया हुआ। बाबा इस राधा स्वामी से क्या होना? जी। राधा स्वामी नाम धियाई, लीला कुछ अगम दिखाई।